गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में आगे का वर्णन सुनिए। सोचहि विप्र जो वेद बिहाना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचहि नृपति जो नीति न जाना, जहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीत नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचई बयसु कृपन धनवानु, जो ना अतित शिव भगति सुजानु। सोचई शूद्र विप्र अवमानी, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है, उसको सोच करना चाहिए। सोचहि पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचहि बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचहि ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग को त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैका नस सोई सोचहि जोगु, तपु बिहाय जय भाव ही भोगु। सोचहि पिसनु अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचई अप अप पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो ना छाड़ छलु हरिजन तोई। इस प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है हे भरत, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ और ना है और ना अब होगा। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही बात कहूँ, कर ही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। ये तात कहो, उनकी बड़ाई कोई कितकार करेगा। जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बाधि विषादु करई तेहि लागी। यह सुनि समझ सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदानुसार करो। राय राज पद तुम कनु दीना,
पिता वचन फुर चाहिए कीना, तजे राम जही बचन लागी, तनु परिहरऊं राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को भी आहुति दे दी। न पही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु वचन प्रवाना, करहूँ शीस धरि भूप रजाई, आई तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साकी, तनय जजात ही जौबन दयाऊं, पितु आज्ञा अज सुन भयऊं। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते बाजन सुख सुज सुखे, बसहि अमर पति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ, सुरपुर नप पई परितोषु, तुम कहूँ सुकति सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे, तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदति सम्मत सबहि का, जहि पुतु देहि सो पावहि टीका, करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि में सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, गलानी त्याग दो और मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुख लाभ राम बै देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि, कौशल्या आदि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होए सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन बल मानहि, सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कि जय गुरु आयुष अवसि, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या दरि धीरज कहाई, पूत तत्व गुरु आयुष आई, सो आदर करहि हित मानी, तजहि विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज रखकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा को पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। मन रघुपति जोरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कद राहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहें अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करके चले गए और हे तात,
तुम इस प्रकार कतार हो रहे हो हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। लगे में देवा में कालू कठिनाई, धीरज धरऊँ मातु बलियाई, सिर धरि गुरु आय सुख अनुसरहूँ, प्रजा पाल पर जन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु, सुनी बहोर मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता से के रस से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, विरह उरय अंकुर नये। सो दशाया देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्र के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी के सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर धीर, धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जन बोरि देत, उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर उसको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।